पड़ी हुई है, तो जब तक वो खाते रहोगे बॉडी में गड़बड़ होती रहेगी। अब जितनी मर्जी दवाइयां खा लो उससे कुछ नहीं होने वाला, टेम्पररी बेसिस पे ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक वो खाते रहोगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी। तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे सर? एक्शन। अपने एक्शंस को, यानी अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, या ये कह लो अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए, अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी एक्चुअल में हम खुद की आदतों को बदलने के ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि खुद की आदत को बदलने का मतलब क्या, एक बहुत बड़ा पेन और एक बहुत बड़ा एफर्ट। एक्चुअल में अगर एफर्ट, अगर आप ध्यान से समझोगे एफर्ट की डेफिनेशन वो क्या है, अगर अपनी आदतों को बदलना नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है तो ईटिंग हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए विच गिव्स यू फिटनेस। तो पहला साइन हमको क्या मिला कि हम सेम एक्शंस ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये है पहला। दूसरा क्या है कि हम एक्शंस तो ले रहे हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। अब सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेते हम एक्शंस? ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे फंडा क्लियर होगा। कुछ लोगों के अंदर ना करने का कीड़ा होता है, वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी वीडियोस रोल प्ले कर रही होती है। मेरी कुछ वीडियोस देख ली ऊपर ऊपर से, डीपली नहीं समझा, क्योंकि एक है उसकी डेप्थ को आप समझने की कोशिश करो, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऊपर ऊपर से वीडियोस देखी या और कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखी या थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, बस चार्ज अप हो गए हैं एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, एकदम से कोई वीडियो देखी और जिम जाने के लिए चार्ज अप हो गए हो, और एकदम से गए जा करके 50 किलो उठाया, उसके बाद में हो गई स्लिप डिस्क, उसमें 5 साल के लिए बिस्तर पे पड़े हुए हैं। आप अभी हंस रहे हो, ऐसे बहुत लोग हैं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना आंखें खोल करके, आपको नजर आ जाएंगे ऐसे लोग। तो मैं आपको अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है वो वीडियो देख ले, ऐसे देखता नहीं है। वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी। हाँ, अब उस बंदे की क्या बात है जो मैं सेकंड साइन की बात कर रहा हूं, वो क्या है कि हम एक्शंस तो बहुत ले रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के एक्शंस ले रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझना, वो जो एक्शंस है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। अब वो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि हम एरोगेंट हैं। दिस एरोगेंस इज द साइन ऑफ अ फूलिश पर्सन। ये डायलॉग आपने सुना होगा, मुझे मत बताओ, मुझे पता है, बड़ा कॉमन डायलॉग है। इनफैक्ट ये जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं उसमें इतनी पॉजिटिविटी है, आप मेरी जो पॉजिटिविटी है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, इतना पॉजिटिव है वो बंदा। मतलब जब भी उससे बात करो, ओए यार संदीप तू देखना मैं ये करूंगा, मैं कहो भाई तूने तो मुझे भी चमका दिया, इतना कुछ करने वाला है तो। और वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट जो था वो भी सब हाथ से गया, उसके ऊपर लोन आ चुका है, बहुत बड़े अमाउंट का लोन। और जब वो बिजनेस कर रहा था तब मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो बिजनेस फेल होने वाला है। सर आपने बताया नहीं? मैंने पूरी कोशिश करी बताने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव था और उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, जबकि एक्चुअल में उसको नहीं पता क्योंकि उसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। बट उसको ये गलतफहमी हो गई कि मुझे पता है। दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप। हमें ये नहीं पता है कि कहां दिमाग को खुला रखना है और कहां बंद करना है। मतलब ये जो दूसरा साइन है वो क्या है फुलिशनेस का? दिमाग बंद हो जाए वहां पर जहां पर दिमाग खुला होना चाहिए। जहां पर हमें सीखना है वहां पर जाकर के हम बोल दें कि हमें तो पता है, तो कोई क्यों आपको कुछ बताएगा? जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे कोई भी मिल जाता था ना जो बिजनेस पे एक लेवल पे है, तो मैं उसको पकड़ करके बैठ जाता था जब तक कि वो बंदा पक ना जाए पूरी तरीके से। जब तक वो ये ना बोल दे कि बस भाई बहुत हो गया, अब तू जा भाग यहां से। उसको पकड़ के बैठा रहता था, उससे पूछता रहता था, अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं ये कर रहा हूं, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे है, वैसे है, ये वो। और जो भी वो वहां पे उस डिस्कशन में जो भी होता था, वहां से जो मैं सीखता था, आकर के फटाफट से एक पेपर पेन लेकर के लिखता था कि आज मैंने इस कॉन्वर्सेशन से क्या सीखा, और जो भी मेरा प्लान होता था उसमें चेंजेस करता था, तब जाकर के सक्सेस मिली है। एक है रियलिटी, एक है आपका बिलीफ। आपका बिलीफ क्या कह रहा है कि नहीं मुझे पता है कि मैं सही ट्रैक पे हूं। आपको पता है कि आप सही ट्रैक पे हो या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो? आपको ऐसा लगता है या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो? ये कैसे पता लगता है? किसी ऐसे बंदे से इंटरैक्ट करके